हेलो दोस्तों, मैं प्रोफेसर अनूप कुमार, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक राघोपुर सुपौल से। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मल्टी वाइब्रेटर। पिछले क्लास में हम देख चुके थे, लेक्चर 1 में हम देख चुके थे कि नॉन साइनसोइडल ऑक्सीलेटर होता क्या है और उसके कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर, नॉन साइनसोइडल के टाइप्स होते हैं। फिर मल्टी वाइब्रेटर भी बहुत तरह से बनाते हैं ट्रांजिस्टर से। ट्रांजिस्टर में जैसे कि एफईटी हो गया, बीजेटी हो गया, सीमो से बनाते हैं, ओपैम्प से भी बनाते हैं। ठीक है, तो ये सब हम आगे देखेंगे। तो मल्टी वाइब्रेटर हम एक्चुअली ऑक्सीलेटर के लिए यूज करते हैं, जो नॉन साइनसोइडल ऑक्सीलेटर जैसे कि एसी सिग्नल प्रोवाइड करने के लिए यूज करते हैं। इसमें 2 स्टेज एम्पलीफायर होते हैं, है ना। 2 स्टेज ट्रांजिस्टर यूज होते हैं। ठीक है, Q1 फर्स्ट स्टेज और सेकंड जो हो गया Q2 सेकंड स्टेज ट्रांजिस्टर। ठीक है, अब आते हैं इसमें कौन सा फीडबैक यूज करेंगे। तो हमेशा हमेशा ऑक्सीलेटर में हम पॉजिटिव फीडबैक ही यूज करते हैं। ये तो आप पढ़े होंगे कि ऑक्सीलेटर में कौन सा फीडबैक यूज करते हैं, तो पॉजिटिव फीडबैक यूज करते हैं। तो 2 ट्रांजिस्टर यूज करते हैं, एक Q1 Q2। ठीक है, ये तो 2 ट्रांजिस्टर यूज करते हैं, लेकिन इसका रोल क्या है, दोनों ट्रांजिस्टर का रोल क्या है। तो एक्चुअल हमको क्या चाहिए, पल्स चाहिए, है ना। तो पल्स चाहिए, यानी कि ऑन और ऑफ। ऑक्सीलेटर में पल्स ही चाहिए ना, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑक्सीलेटर, है ना। सिग्नल कंटिन्यूअस चेंज करें, है ना। कंटिन्यूअस एसी सिग्नल हमें दे। एसी सिग्नल कुछ भी हो सकता है, साइनसोइडल भी हो सकता है, नॉन साइनसोइडल। तो हम यहाँ पे नॉन साइनसोइडल के लिए देखेंगे मल्टी वाइब्रेटर। तो 2 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, Q1 और Q2। तो जैसे ही पावर सप्लाई देंगे तो डोपिंग प्रोफाइल अलग अलग होते हैं। पहले कौन सा ऑन होता है वो डिपेंड करेगा डोपिंग प्रोफाइल जिसका अच्छा होगा। तो मान लीजिए कि Q1 ऑन हो गया, तो Q1 ऑन हो गया यानी कि ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, सैचुरेशन रीजन में। तो उसी टाइम में एक फीडबैक प्रोवाइड करेगा और Q2 को क्या कर देगा, ये Q1 ट्रांजिस्टर फीडबैक प्रोवाइड करेगा और Q2 को कर देगा ऑफ कंडीशन में, है ना। तो सेम टाइम पे अगर ये ऑन है, सैचुरेशन रीजन में है, तो दूसरे उसी टाइम पे Q2 ट्रांजिस्टर ऑफ कंडीशन में, यानी कि कट ऑफ। उसी तरह फिर सेकेंड साइकिल में क्या हो जाएगा, ये ऑफ तो ये ऑन। तो ये कब होगा, फीडबैक प्रोवाइड करेगा, है ना। तो वो हम देखेंगे कि किस तरह से फीडबैक प्रोवाइड कर रहा है, कि वो बायसिंग कंडीशन में फॉरवर्ड ब्यास और रिवर्स ब्यास हो जा रहा है। ठीक है, ऑफ और ऑन हो जा रहा है ट्रांजिस्टर। तो वो हम देखेंगे आगे, जब हम पार्टिकुलर किसी एक ट्रांजिस्टर मल्टीवाइब्रेटर, मोनोस्टेबल, बाइस्टेबल या एस्टेबल को देखेंगे, तो सर्किट डायग्राम में आपको समझ में आएगा अच्छे से। तो 2 स्टेट होता है इसका, एक होता है ऑन स्टेट और दूसरा ऑफ स्टेट होता है, सैचुरेशन रीजन और कट ऑफ रीजन के कारण। ठीक है, 2 ट्रांजिस्टर यूज करते हैं। दोनों ट्रांजिस्टर या तो सैचुरेशन रीजन या कट ऑफ रीजन के होंगे, एक्टिव रीजन में नहीं। ठीक है, अब आते हैं, अगर कोई ऑन स्टेट है तो ये ऑफ स्टेट होगा। अगर ये उसी तरह वाइस वर्सा, ये ऑफ है तो ये ऑन होगा। 2 स्टेट होते हैं, एक स्टेबल स्टेट होता है, दूसरा अनस्टेबल स्टेट होता है। अनस्टेबल स्टेट को ही हम कहते हैं क्वासी स्टेबल स्टेट, क्वासी स्टेबल स्टेट। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि बाई स्टेबल और मोनोस्टेबल। ध्यान से देखिएगा, नाम से ही आपको पता चलेगा। बाई स्टेबल, बाई मतलब 2 होता है, यानी कि 2 स्टेबल स्टेट है इसके अंदर। अगर स्टेबल स्टेट है तो स्टेबल स्टेट को बनाने के लिए यूजर को यानी कि हमें, है ना, जब सर्किट बनाएंगे तो ट्रिगर पल्स देना पड़ता है, ट्रिगरिंग देना पड़ता है, एक्स्ट्रा एक पल्स देना पड़ता है कि भाई अब तुम अनस्टेबल नहीं रहो, तुम स्टेबल हो जाओ। तो उसके लिए हमें ट्रिगर देना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें स्टेबल स्टेट यानी कि 2 बार स्टेबल स्टेट है तो 2 बार ट्रिगर देंगे। मोनोस्टेबल यानी कि एक तो स्टेबल है और दूसरा क्वासी स्टेबल है। क्वासी स्टेबल को ही हम क्या कह रहे थे, अनस्टेबल। तो यहाँ पे अनस्टेबल नहीं, हमेशा क्या कहेंगे हम लोग, स्टेबल और क्वासी स्टेबल की बात करेंगे। तो मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में एक तो स्टेबल, मोनो मतलब एक होता है ना, तो 1 स्टेबल स्टेट है और दूसरा क्या है मेरा, क्वासी स्टेबल स्टेट, है ना। 2 ही स्टेट होंगे ना, मल्टी वाइब्रेटर में 2 ही स्टेट होने का चांस है, एक तो ऑन और दूसरा ऑफ, है ना। अगर किसी को ऑन या ऑफ कर रहे हैं ट्रिगर देकर, है ना, किसी कोई पल्स, एक्स्ट्रा पल्स देकर ऑन या ऑफ कर रहे हैं, तो वो स्टेबल स्टेट हो गया। अगर खुद ब खुद वो ऑन या ऑफ हो जा रहा है तो वो क्वासी स्टेबल स्टेट है। ठीक है,
तो मोनोस्टेबल में एक स्टेबल स्टेट होगा और दूसरा होगा क्वासी स्टेबल स्टेट। ए स्टेबल, स्टेबल के आगे ए लगा हुआ है, किसी भी मीनिंग के आगे ए लगता है यानी कि वो नेगेटिव सेंस है, यानी कि वहाँ पे वो चीज़ नहीं है। तो ए स्टेबल यानी कि कोई भी स्टेबल स्टेट नहीं है। तो ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में दोनों का दोनों स्टेट क्या है, क्वासी स्टेबल स्टेट है ना, कोई स्टेबल स्टेट नहीं है। ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में कोई स्टेबल स्टेट नहीं है, दोनों का दोनों क्वासी स्टेबल स्टेट है। अब देखिए इसी को क्या कहते हैं, दूसरा नाम क्या है, बाई स्टेबल और मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर को ड्राइवन टाइप ऑक्सीलेटर कहेंगे। ड्राइवर मतलब एक्स्ट्रा जो हम पल्स दे रहे हैं, इसको ट्रिगर जो दे रहे हैं एक्स्ट्रा, है ना, तो इसको ट्रिगर्ड ऑक्सीलेटर कहते हैं। उसी तरह ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर को नॉन ट्रिगर्ड यानी कि नॉन ड्राइवन ऑक्सीलेटर भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मल्टी वाइब्रेटर का यूज कहाँ कहाँ पे, फ्रिक्वेंसी डिवाइडर में, सॉटूथ जनरेटर में, स्क्वायर वेव और पल्स जनरेटर में, स्टैंडर्ड फ्रिक्वेंसी सोर्स जहाँ पे नॉन साइनसोइडल सिग्नल एसी सिग्नल जहाँ पे जनरेट करना रहता है वहाँ पे, एक्सटर्नल सैंक्रोनाइज करने के लिए जो क्रिस्टल ऑक्सीलेटर बनाते हैं उसके लिए, मेनी स्पेसिफाई यूजर इन रडार और टीवी सिग्नल में भी यूज करते हैं, टीवी सिस्टम में भी यूज करते हैं, मेमोरी एलिमेंट में भी यूज करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी, जैसे कि बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। ध्यान से सुनिएगा कि बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर ही मेरा एज ए फ्लिप फ्लॉप है। फ्लिप फ्लॉप क्या है, बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर से ही तो बनाते थे फ्लिप फ्लॉप। और फ्लिप फ्लॉप क्या है, 1 बीट स्टोरेज डिवाइस है ना, स्टोरेज डिवाइस है वो फ्लिप फ्लॉप। 1 बीट, 1 बीट का है ना, या तो 0 या 1 स्टोर करके रखता था ना वो, है ना। ठीक है, तो बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर एज ए स्टोरेज डिवाइस है, इसीलिए मल्टी वाइब्रेटर को भी एज ए मेमोरी हम यूज करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में। अब यहाँ पे ए स्टेबल मोनोस्टेबल और बाई स्टेबल के बारे में मैंने स्टेटमेंट लिखा है। इसको देखने से पहले हम शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, उसको समझते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत VVI है, बहुत सारे कंपटीशन में ये क्वेश्चन आते हैं। तो मल्टी वाइब्रेटर क्या है, नॉन साइनसोइडल ऑक्सीलेटर है, स्क्वायर वेव जनरेट करने के लिए यूज करते हैं। इसमें 2 ट्रांजिस्टर यूज करते हैं, अगर एक ट्रांजिस्टर ऑन है तो दूसरा ऑफ है, उसी तरह ऑन है यानी कि सैचुरेशन रीजन में है तो दूसरा मेरा कट ऑफ रीजन में, वो वाइस वर्सा होते रहेगा, Q1 ट्रांजिस्टर और Q2 ट्रांजिस्टर आपस में। ठीक है, बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर और ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। बाई स्टेबल में 2 स्टेबल स्टेट होंगे, मोनोस्टेबल में 1 स्टेबल स्टेट होंगे और ए स्टेबल में 0 स्टेबल स्टेट होंगे। 0 स्टेबल स्टेट है ये यानी कि कोई स्टेबल स्टेट नहीं है ए स्टेबल में, यानी कि दोनों को दोनों क्वासी स्टेबल है। मोनो स्टेबल में 1 स्टेबल स्टेट है यानी कि एक तो स्टेबल होगा, दूसरा क्वासी स्टेबल स्टेट होगा। बाई स्टेबल में दोनों का दोनों स्टेबल स्टेट होगा। अब ध्यान से देखिएगा, ये मेरा सिग्नल है, ये मेरा सिग्नल है। अगर मेरा 0 सिग्नल जा रहा था यहाँ पे, ये जो 0 सिग्नल है ये कंटिन्यू मेरा जाते जा रहा था। पहले एक किसी आदमी के बारे में सुनिएगा, कोई अगर पर्सन है उसे अगर गुस्सा दिलाते हैं हम, तो अगर कुछ भी बोल दिए तो वो गुस्सा हो गया, है ना, कुछ बोल दिए तो वो गुस्सा हो गया, और उसको शांत करने के लिए भी कुछ अच्छा बात बोलना पड़ेगा उसे, है ना। तो उसको गुस्सा दिलाने के लिए भी कुछ बोला मैंने और शांत करने के लिए भी कुछ बोला मैंने। ठीक है, पहले वो स्टेबल स्टेट था, शांत था, अच्छा था, तो जैसे ही कुछ बोला गुस्सा हो गया, है ना। तो यानी कि उसको ट्रिगर दिया मैंने, जैसे ही कुछ बोला यानी कि ट्रिगर दिया, तो अपना स्टेबल स्टेट से चला गया अनस्टेबल स्टेट पे। अब वो गुस्सा हो गया, अब उसको फिर से ट्रिगर देना पड़ेगा, यानी कि फिर से कुछ अच्छा बात बोलना पड़ेगा। तो फिर से मैंने ट्रिगर दिया तो वापस वो स्टेबल स्टेट में अपना आ गया। यानी कि एक ट्रिगर दिया मैंने तो 0 से 1 पे चला गया, उसको फिर से स्टेबल स्टेट पे आने के लिए दूसरा ट्रिगर देना पड़ेगा, है ना। यानी कि अपना स्टेबल स्टेट 0 है उसका, ये जो 0 है वो स्टेबल स्टेट है। जैसे ही ट्रिगरिंग देंगे तो वो 1 पे चला गया,
वन पे तो चला गया, दोबारा अब वो वन उसका स्टेबल स्टेट हो गया। अब उसका वन ही स्टेबल स्टेट हो गया, जब तक उसको अच्छा बात नहीं बोलेंगे, उस अच्छा बात नहीं बताएंगे, वो गुस्सा में रहेगा। तो उसको गुस्सा से फिर से उसको नॉर्मल कंडीशन में डालने के लिए फिर से ट्रिगरिंग करेंगे, तो फिर से उसको अच्छा बात बोलेंगे, यानी कि फिर से मैंने ट्रिगर किया तो वो वन से क्या आ गया, जीरो पे, वन से जीरो पे आ गया। यानी कि पहले तो जीरो स्टेबल स्टेट था, ट्रिगर किया, वन स्टेबल स्टेट पे आ गया। अब वो कंटिन्यू गुस्सा रहेगा, कंटिन्यू गुस्सा रहेगा जब तक उसको ट्रिगर देके कुछ अच्छा बात बोल के शांत न किया जाए, कंटिन्यू गुस्सा है वो। फिर से ट्रिगर किया मैंने, फिर से जीरो स्टेट पे आ गया, यानी कि फिर से वो नॉर्मल स्टेट पे आ गया। तो ध्यान से देखिएगा, जैसे ट्रिगर किए, पहले स्टेबल स्टेट जीरो था, ट्रिगर किए, अब वन स्टेबल स्टेट हो गया। अभी कंटिन्यू जाते जाएगा जब तक कि ट्रिगर यहाँ करके फिर से दूसरे स्टेट पे ना लाया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो से वन जाने पे ट्रिगर करते हैं और वन से जीरो पे आने पे फिर से ट्रिगर करना पड़ेगा उसको, तो दो स्टेबल स्टेट हो गया, है ना। क्योंकि ट्रिगर नहीं देंगे तो वो तो स्टेबल स्टेट बनाए रखेगा ना, जीरो पे है तो जीरो पे कंटिन्यू बनाए हुए, जब तक ट्रिगर ना देंगे वन जाएगा ही नहीं वो। ठीक है, यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होगा, पहले इसको समझिए आप, मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर को। जीरो अपना स्टेबल स्टेट बनाए हुए था, जैसे ही ट्रिगर किए वन स्टेबल स्टेट पे आ गया, यानी कि किसी पर्सन को मैंने उल्टा सीधा बोला, वो गुस्सा हो गया, गुस्सा हो गया। अब उसका स्टेबल स्टेट क्या हो गया, वन, लेकिन किसी एक पार्टिकुलर टाइम पे वो फिर से खुद ब खुद नॉर्मल स्टेट पे आ जाएगा। उसके लिए ट्रिगर देने का जरूरत नहीं है, कुछ अच्छा बात बोलने का जरूरत नहीं है, वो समझदार आदमी है, वो समझदार आदमी है, वो खुद ब खुद एक पार्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद वो खुद ब खुद नॉर्मल स्टेट में अपना आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जीरो स्टेबल नॉर्मल स्टेट में है, ट्रिगर किए, गुस्सा हो गया, अभी गुस्सा कंटिन्यू रहेगा, ये गुस्सा कंटिन्यू रहेगा जब तक कि फिर से ट्रिगर करके उसको नॉर्मल कुछ अच्छा बात बोल के फिर से जीरो स्टेट पे ना लाया जाए, है ना। तो इसको शांत से गुस्सा करते हैं। अगर वो नॉर्मल स्टेट है उसको गुस्सा दिलाने के लिए भी ट्रिगर करना पड़ेगा, और गुस्सा में है तो नॉर्मल स्टेट में लाने के लिए भी ट्रिगर करना पड़ेगा। यानी कि दो स्टेबल स्टेट है इसका, एक तो जीरो भी इसका स्टेबल स्टेट हो गया, मतलब नॉर्मल स्टेट भी इसका स्टेबल स्टेट ही है, और गुस्सा कोई दिला दिया तो वो कंटिन्यू गुस्सा है, तो वो भी गुस्सा वाला है, कंटिन्यू है ना। वो जब तक ट्रिगर नहीं देंगे वो जीरो स्टेबल स्टेट में नहीं आएगा। तो बहुत आसानी से हम समझाने की कोशिश किएंगे, आई थिंक आप लोग समझे होंगे इसको। तो दो स्टेबल स्टेट है, यानी कि दो ट्रिगर देना पड़ेगा, जीरो कंटिन्यू बना रहेगा, जीरो से वन जाने के लिए ट्रिगर देंगे, वन कंटिन्यू बना रहेगा, अगर वन से जीरो लाना है तो फिर से ट्रिगर देना पड़ेगा। यहाँ पे दो ट्रिगरिंग पल्स यूज करेंगे, स्टेबल स्टेट, दो स्टेबल स्टेट हो गया बाई स्टेबल में। उसी तरह मोनोस्टेबल में जीरो अपना स्टेबल स्टेट बनाए रखा है, ट्रिगर दिए तो वन हो गया, लेकिन वन स्टेबल स्टेट नहीं है, क्योंकि वो किसी पार्टिकुलर टाइम के बाद फिर से वो जीरो पे आ जा रहा है, इसलिए, और उसके लिए कोई ट्रिगर का ज़रूरत नहीं है, विदाउट ट्रिगरिंग वो जीरो पे आ जा रहा है ना। वन से जीरो से वन और वन से जीरो वो बिना ट्रिगरिंग, विदाउट ट्रिगरिंग पे आ रहा है ना। कोई ट्रिगर यहाँ पे नहीं दे रहे हैं ना, कोई ट्रिगर नहीं दे रहे, वन से जीरो वो अपने आप आ जा रहा है। उसी तरह ए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर में कोई स्टेबल स्टेट नहीं है, जीरो से वन खुद ब खुद एक पार्टिकुलर टाइम पे आ जाएगा, वन से जीरो खुद ब खुद वो पार्टिकुलर टाइम पे आ जाएगा, है ना। तो उसके लिए गुस्सा भी खुद से हो जाएगा, कुछ भी बात बोले गुस्सा हो जाएगा, फिर शांत हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, शांत हो जाएगा, मतलब सिंपल, एक पार्टिकुलर टाइम पे ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ वो खुद ब खुद होते रहेगा, उसके लिए कोई ट्रिगर देने का जरूरत नहीं है, विदाउट ट्रिगरिंग। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। बाई स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर में दो स्टेबल स्टेट होंगे, दो ट्रिगरिंग यूज करेंगे। मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर में एक स्टेबल स्टेट होंगे, एक ट्रिगरिंग यूज करेंगे। ए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर में कोई स्टेबल स्टेट नहीं होगा और कोई ट्रिगरिंग यूज नहीं करते हैं, कोई एक्सटर्नल पल्स यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसको एज ए स्टेबल डिवाइस भी कहेंगे, इसको क्वासी स्टेबल डिवाइस करेंगे। ठीक है, ये फ्लिप फ्लॉप ऑल्सो कॉल्ड फ्लिप फ्लॉप भी कहते हैं, बाइनरी फ्लिप फ्लॉप या बाइनरी, है ना। बाइनरी क्या, जीरो और वन, कोई स्टेबल स्टेट। तो फ्लिप फ्लॉप वन बिट स्टोरेज डिवाइस था, बताए थे हम क्रिस्टल वन में। इसको स्टीमिश ट्रिगर इज ए ऑल्सो बाई स्टेबल
बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर ऑल्सो कॉल्ड स्टिमुलस ट्रिगर भी कहते हैं। इसको लेवल शिफ्टर में भी यूज करते हैं, लेवल चेंजर में भी यूज करते हैं, और ये वोलेटाइल मेमोरी में भी यूज करते हैं। ठीक है, वोलेटाइल मेमोरी यानी कि अपना मेमोरी चेंज करना, है ना, भूल जाना, वोलेटाइल। ठीक है, यूज इन मेमोरी ट्रिगरिंग सर्किट, काउंटर सर्किट सच एज फ्लिप फ्लॉप, ये सब सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से देख लीजिए। मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर क्वासी स्टेबल स्टेट होता है, इसी को यूनि वाइब्रेटर वन सूट भी कहेंगे, है ना, एक सूट, वन सूट, एक ही ट्रिगर दे रहे हैं ना, तो इसको वन सूट भी कहते हैं या यूनि वाइब्रेटर भी कहते हैं। पल्स वेव जनरेटर के लिए यूज करते हैं, पल्स स्ट्रेचर के लिए यूज करते हैं, पल्स विथ मॉड्यूलेशन में भी यूज करते हैं। इसी को डिले एलिमेंट, जैसे कि प्रिंटर में क्या होता है, एक पार्टिकुलर टाइम पे ही प्रिंट होता है ना, ऐसा थोड़ा ना है कि हम 10 पेज का प्रिंट का कमांड दिए और फटाफट एक बार में 10 पेज निकल गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। वन बाय वन पेज निकला, फिर एक पार्टिकुलर टाइम बाद तुरंत दूसरा पेज निकलेगा, फिर ट्रिगर हुआ, फिर पार्टिकुलर टाइम पे सेकंड थर्ड पेज निकलेगा, फिर ट्रिगर हुआ, ऐसे। ठीक है, तो डिले एलिमेंट वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, ऐसा नहीं है कि एक साथ 10 पेज निकल जाएगा, कुछ टाइम पीरियड के बाद सेकंड पेज थर्ड पेज निकलेगा, तो उसके लिए डिले एलिमेंट के लिए यूज करते हैं ये मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर को। वोल्टेज टू टाइम कन्वर्टर भी कहते हैं इसको। एस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, कोई ट्रिगर नहीं कर रहे हैं, ऑन और ऑफ खुद ब खुद हो रहा है ये, तो इसलिए इसको कहते हैं फ्री रनिंग मल्टीवाइब्रेटर। स्क्वायर वेव जनरेटर भी कहते हैं इसको। फास्टेस्ट वेव फॉर्म जनरेटर, कोई ट्रिगर यूज नहीं कर रहे, कोई एक्स्ट्रा पल्स का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो फास्ट वेव फॉर्म जनरेटर है। क्लॉक जनरेटर के लिए यूज करते हैं, रिंग ऑक्सीलेटर के लिए यूज करते हैं, और ये हो गया वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर। ठीक है, तो वही चीज़ मैंने स्टेटमेंट में लिख रखा है, ये पूरा यहाँ जो था सेम चीज़ यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, तो इसको रीड कर लीजिएगा। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में हमें लिख कर बताइए। ठीक है, तो अच्छे से रिवाइज कीजिए, पढ़िए, मेहनत कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।